मम्मी मुझे सैलरी मिल गई, पूरे 7,000 रुपए। अरे वाह, सैलरी तो मुझे भी मिल गई, पूरे 5,000। बेटा ऐसा करेंगे ना, आज घर चलेंगे ना तो सबसे पहले राशन वाले के, दूध वाले के और घर का किराया हाँ। आज सारा निपटा देंगे। अच्छा हुआ ना मम्मी, हमें टाइम पे सैलरी मिल गई, अब सारे काम हो जाएंगे। अरे सुनो, आप लोगों को सैलरी मिल गई? हाँ साहब, हमें सैलरी मिल गई। अच्छा, आप मेरे को बताओगे कि आप लोगों को कितनी कितनी सैलरी मिली है? साहब मुझे 7,000 और मम्मी को 5,000। इतना कम? अच्छा मेरे को ये बताओ, आप लोगों की सैलरी इतनी है? हाँ साहब, हमारी तो इतनी सैलरी है, मेरी 5,000 और मेरी बेटी की 7,000। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने छुट्टी करी हो और आप लोगों की सैलरी कटी हो? नहीं नहीं साहब, हमने कोई छुट्टी नहीं की है। मैं तो रोज टाइम से आती हूँ काम पे और मेरी बेटी भी टाइम से आती है। अच्छा एक काम करना, मैं कुछ देर बाद अपने कैबिन में बुलाऊंगा आप लोगों को, तो आप लोग आ जाना। साहब क्या बात हो गई, हमसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, मेरे को कुछ पता लगाना है, तो जब मैं कैबिन में बुलाऊं तो तुम दोनों आ जाना, घर नहीं जाना है, ठीक है? ठीक है। एक बात बता, तूने कोई गलती की है क्या जो साहब बुला रहे हैं हमें? नहीं मम्मी, मैंने तो ईमानदारी से मन से काम करा था। फिर आज साहब हमसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि सैलरी पूरी मिली है, तुम लोगों ने कोई छुट्टी तो नहीं की, एडवांस तो नहीं लिया? पक्का कोई बात है साहब के मन में, कहीं हमें नौकरी से तो निकालना नहीं चाह रहे हैं? मम्मी ऐसे मत बोलो। चल देखते हैं क्या होगा, अब तो भगवान के भरोसे है। जी सर, बुलाया आपने? हाँ। अच्छा मेरे को ये बताओ, तुमने सबकी सैलरी दे दी? हाँ, सैलरी दे दी मैंने उनकी। अच्छा मेरे को ये बताओ, वो जो एक सफाई करती है और वो लेडी सिक्योरिटी गार्ड है, उनकी कितनी सैलरी है? सर जो सफाई वाली है उसकी सैलरी 10,000 रुपए है, और जो सिक्योरिटी मुझे इग्नोर मत करो, मैं मां काली तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगी। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। गार्ड है उसकी 12,000 रुपए। उनकी सैलरी दे दी ना तुमने? हाँ सर, सैलरी दे दी है मैंने, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? एक बार अंदर आना तुम लोग। जी साहब। आप लोगों की सैलरी कितनी है बताना एक बार। मुझे 5,000। मेरे को 7,000 रुपए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इनकी सैलरी 10,000 रुपए है, इनको 5,000 रुपए दे रहे हो, और इनकी सैलरी 12,000 है, इनको 7,000 रुपए दे रहे हो, तो ये जो बचे हुए पैसे हैं तो तुम खा रहे हो? सर एक्चुअली मैं बताती हूँ ना आपको, वो क्या है ना, इन्होंने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे। और तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? तुम लोग जाओ, मैं करती हूँ ना सर से बात। ये लोग बाहर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, और जो कुछ भी बातें होगी इनके सामने होगी। आखिर इनको भी तो पता लगे कि इनके साथ कितना गलत हो रहा है। मेम साहब ने तो बोले थे कि जो झाड़ू पोछा करते हैं उनको तो सिर्फ 5,000 रुपए मिलते हैं, तो इन्होंने मुझे 5,000 रुपए दिए हैं। अरे सर, ये ना झूठ बोल रहे हैं, इन्हें लालच है पैसों का। इनको जितनी सैलरी मिल रही है ना, उसमें इनका पेट नहीं भर रहा। अच्छा तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कोई नहीं, तुम एक बार इनकी ट्रांजैक्शन दिखाना कि कितनी सैलरी देते हो इनको तुम। सर एक्चुअली ट्रांजैक्शन का तो कुछ नहीं है मेरे पास, तो कैश में पेमेंट की थी ना मैंने। कैश में दी है? अरे जब सबकी सैलरी ऑनलाइन जाती है तो इनकी सैलरी ऑनलाइन क्यों नहीं दे रहे हो? अच्छा तो कैश इसलिए दे रहे हो तुम कि ताकि इनके साथ धोखाधड़ी कर सको। मैंने यही नोटिस करा है कि यहाँ पर ऑफिस में जितने भी काम करते हैं, वर्कर हो गए, गार्ड हो गए, जितने भी है, सबको तुम कैश देते हो। सर इन्होंने अकाउंट नंबर ही नहीं दिया, मैंने तो बोला था कि मैं अकाउंट में कर देती हूँ। नहीं साहब, हमने तो अपना अकाउंट नंबर मेम साहब को दिया था, पर मेम साहब बोली कि तुम्हारे अकाउंट में कोई दिक्कत है इसलिए कैश ले लिया करो, तो सब हम कैश ले लेते हैं। अरे सर मैं बताती हूँ। अरे बस करो, तुम्हारी सैलरी 80,000 रुपए है, इन लोगों से 8 गुना ज्यादा, और इनकी कितनी है? 12 और 10 22,000 रुपए, जिनमें से इनके पास जा कितने रहे? 12,000 रुपए। 10,000 तुम खा रही हो। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें धोखाधड़ी करते हुए? अरे पूरा महीना ये लोग मेहनत करते हैं, जब जाके थोड़े बहुत पैसे जोड़ पाते हैं, और उन पैसों से अपना घर चलाते हैं, और तुम जैसे आकर वो हक भी छीन लेते हो इनसे। सॉरी सर, हो गई गलती, माफ कर दीजिए। अरे किस चीज की माफी मांग रही हो तुम? उस चीज की कि इनके साथ तुमने धोखाधड़ी करी है, या मेरे को झूठ बोला है? और तुम्हारे पास ना अब एक ही रास्ता है, या तो जिसके तुमने पैसे खाए ना उनके पैसे दो, वरना मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, कंप्लेंट करूंगा तुम्हारे खिलाफ। नहीं सर, जेल क्यों? मैं इनके 1-1 रुपए लौटा दूंगी। प्लीज मुझे जेल मत भेजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ इनके सारे पैसे लौटा दूंगी। भरोसा करके ही तुम्हें ये काम दिया था, और तुमने क्या करा? इस भरोसे को तोड़ा। अब ऐसा है, एक काम करो, यहां से निकल जाओ, और हाँ, इस कंपनी के आसपास दिख मत जाना कभी। और हाँ आंटी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आपको पूरे पैसे मिलेंगे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका।